कॉलेज के ऑडिटोरियम में स्टूडेंट ने कहा, हमें इसकी गज़ल नहीं सुननी। गायकी की ही बदौलत जगजीत सिंह को ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी मिल गई। आगे उन्होंने हुनर निखारने के लिए पंडित छगनलाल शर्मा और उस्ताद जमान खान से संगीत की ट्रेनिंग ली। फिल्म मेकर सुभाष घई कॉलेज के दिनों से ही जगजीत के दोस्त थे। एक बार सुभाष घई ने जगजीत से कॉलेज के प्रोग्राम में गाने को कहा। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि जगजीत गज़ल सुनाएंगे तो सामने बैठे लोग हंस पड़े। जैसे ही जगजीत स्टेज पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें इनकी गज़ल नहीं सुननी। जगजीत शांति से स्टेज पर आए और उन्होंने गहरी सांस लेकर गज़ल शुरू कर दी। चंद सेकंड में ही श्रोताओं के बीच पहले सन्नाटा छा गया और फिर पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दाढ़ी और बाल कटवाए तो पिता ने तोड़ लिया रिश्ता। पढ़ाई पूरी होते ही जगजीत पिता को बताए बिना मुंबई चले आए, क्योंकि वो फिल्मों में गाना चाहते थे। मुंबई आए तो कुछ महीनों तक संघर्ष करना पड़ा। फिर उन्हें एडवर्टाइजमेंट में छोटे मोटे जिंगल का काम मिलने लगा। इसी बीच गानों के लिए जगजीत सिंह कई स्टूडियो के चक्कर काटा करते थे। आखिरकार उन्हें HMV के 2 गाने मिल गए। पहला गाना था साकिया होश कहाँ था और दूसरा अपना गम भूल गए। गाने की रिकॉर्डिंग पूरी होते ही प्रोडक्शन के लोगों ने जगजीत सिंह की तस्वीरें मांगी। उस समय जगजीत सिंह पगड़ी पहना करते थे। प्रोड्यूसर्स ने कहा कि अगर पगड़ी वाली तस्वीर कबर पर लगा दी तो लोग उन्हें टिपिकल सिख समझ लेंगे। गायकी की दीवानगी इस कदर थी कि जगजीत सिंह ने कवर फोटो के लिए अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए। उनके पिता नामधारी सिखों को नापसंद करते थे। ऐसे में जब जगजीत सिंह ने पगड़ी हटाई तो उनके पिता काफ़ी नाराज हुए। जगजीत के इस कदम से नाराज होकर उनके पिता ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया और बात करना भी बंद कर दिया। शादीशुदा चित्रा ने किया जगजीत के साथ रिकॉर्डिंग करने से इनकार। स्ट्रगल के दिनों में जगजीत सिंह अक्सर ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी के ऑफिसर देबू प्रसाद के पड़ोस में रहने वाले गुजराती परिवार से मिलने जाते थे। देबू प्रसाद को गानों और रिकॉर्डिंग में इतनी दिलचस्पी थी कि उन्होंने घर में ही एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना लिया था। लोगों को पता चलने लगा तो कुछ जिंगल्स की रिकॉर्डिंग उन्हीं के घर पर होने लगी। देबू प्रसाद अपनी पत्नी चित्रा और बेटी मोनिका के साथ रहते थे। एक दिन बालकनी में खड़ी चित्रा ने देखा कि जगजीत टाइट सफ़ेद पैंट पहने उनके पड़ोसी के घर जा रहे हैं। चित्रा ने गौर किया कि जगजीत के आते ही पड़ोसियों के घर से गाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब जब पड़ोसी चित्रा से जगजीत की तारीफ़ें करते थे तो जवाब में चित्रा यही कहती थी कि उन्हें इस लड़के की आवाज़ पसंद नहीं है। जगजीत सिंह और चित्रा की तस्वीर। समय गुजरता गया और जगजीत सिंह को जिंगल रिकॉर्डिंग का काम मिलने लगा। वहीं चित्रा भी मशहूर सिंगर हो गई। एक दिन जगजीत को देबू के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चित्रा के साथ रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला, लेकिन चित्रा ने साफ कह दिया, मैं इस भारी आवाज़ वाले लड़के के साथ रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी। जगजीत ने उन्हें जवाब में कहा, आपकी ज़रूरत भी नहीं है। चित्रा नाराज तो हुई, लेकिन नए लड़के का अभिमान देखकर इम्प्रेस हो गई। रिकॉर्डिंग का सिलसिला चल पड़ा और दोनों में दोस्ती हो गई। चित्रा के पति से इजाज़त लेकर उनसे शादी की। 30 रुपये के खर्चे में हुई शादी। बात 1968 की है। चित्रा के पति देबू प्रसाद ने एक दूसरी महिला के लिए उन्हें छोड़ दिया। देबू नामी शख्सियत थे तो ज़्यादातर लोगों ने उनका साथ देते हुए चित्रा से दूरी बना ली, लेकिन जगजीत सिंह ने अपनी दोस्ती का हर कदम पर साथ दिया। जब चित्रा अकेली पड़ गई तो जगजीत ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। चित्रा ने जवाब में कहा, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और अभी मेरा तलाक नहीं हुआ है। जगजीत ने जवाब में कहा, मैं इंतज़ार करूँगा। 1969 में देबू और चित्रा का तलाक हो गया और देबू ने दूसरी शादी कर ली। तलाक के बाद एक दिन जगजीत सिंह देबू प्रसाद के पास पहुँच गए। उन्होंने देबू से कहा कि वे चित्रा से शादी करना चाहते हैं। उनका साहस देखकर देबू ने भी उन्हें इजाज़त दे दी। देबू से इजाज़त मिलने के बाद जब जगजीत ने अपने परिवार से इजाज़त लेनी चाहिए तो हर कोई शादीशुदा और एक बच्चे की मां चित्रा से उनकी शादी करवाने के खिलाफ था। इसके बावजूद दोनों ने कदम पीछे नहीं लिए। 1969 में शादी कर ली। बेटी मोनिका की कस्टडी भी चित्रा के पास रही।